नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे हंसी आ रही है। मुझे कुछ बच्चे बोलते, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप जब आते हो ना तो मतलब हल्ला मचा के बोला करो, एकदम से तेज़ी से बोला करो, कॉमेडी करो करो बीच बीच में। अब मैं क्या बोलूँ, कॉमेडी करने नहीं आया हुआ भाई, मैं तो पढ़ाने आया हुआ। अगर आपको वीडियो देखते हुए पढ़ाई करते हुए कॉमेडी करनी है तो फिर क्या कर सकते हैं? ये मूर्खता है। कॉमेडी करनी है ना तो वैसे ही किसी दिन कॉमेडी कर लेंगे। बहुत करता हूँ, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ मैं, तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ता, बच्चा हो या बड़ा। तो आप ही पढ़ लें, कॉमेडी तो ना आए करें पढ़ते हुए। ठीक है, तो आज हमें टॉपिक शुरू करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो समय नहीं वेस्ट करते बातों में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक और टेक्निक, एक और पावरफुल टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन करने की। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा है, जो फार्मूला बेस्ड होता है, जो डिफरेंशिएशन हमें पता होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन करते थे। पहले टाइप के थे वो। दूसरे में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन। तीसरे में सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने तीसरे वीडियो बनाया है इसी सीरीज़ का, है ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन को एक्सटेंड करा था, कुछ रूल लगाए थे। चौथा हम जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। बाय पार्ट की हेल्प से भी हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो समझते हैं इसे। तो अगर हमारे पास u और v दो फंक्शन प्रोडक्ट में और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है, तो u हमारा पहला फंक्शन, v हमारा सेकंड फंक्शन। तो जब हम डिफरेंशिएट करते थे, याद करो, प्रोडक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करते थे u इंटू वी, जब दो फंक्शन डिफरेंशिएशन में होते थे तो कैसे करते थे? पहले को लिख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिख के पहले का डिफरेंशिएशन, ये रूल होता था। फर्स्ट को लिखा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को लिखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता कि पहले को लिख के दूसरे का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे को लिख के पहले का इंटीग्रेशन, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? ये रूल से आ रहा होता है। अगर आप डिफरेंशिएशन का, ये तो इस पर तो मैंने वीडियो बनाया भी है ये कैसे आता है, लेकिन मैं इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ में बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होते भी नहीं और अभी हमें उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो अभी हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है? यू मतलब पहला फंक्शन होगा, वी दूसरा। हम देखेंगे हमें कैसे पहला और दूसरा फंक्शन चूज़ करना है। तो पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, है ना, पहले को लिख के दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस ये जो ब्लू मैंने इंटीग्रल साइन बनाया है इसका मतलब है होल इंटीग्रेशन। फिर तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा जो यहाँ छोटा था, और फिर से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में इसका इंटीग्रेशन, और बाहर से dx प्लस सी। तो ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फर्स्ट को लिख के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और बाहर से dx, क्योंकि ये सब सॉल्व होकर एक फंक्शन बनेगा। और फिर जो ये वैल्यू बनेगी ना, ये पूरी वैल्यू जो बनेगी, ये जो ब्रैकेट में लिखी है करली ब्रैकेट में, ये वाली अगर मैं ब्रैकेट राइट से बना दूँ, ये जो पूरी वैल्यू सॉल्व होकर आएगी, अभी हम देखेंगे ये एक फंक्शन आएगा एक्स के टर्म में जिसे हमें दोबारा इंटीग्रेट करना है। तो होल इंटीग्रेशन हमें यही बता रहा है। अब है हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन पिक कैसे करना है। क्या हम कुछ भी ले लेंगे या हमारे पास कोई तरीका है लेने का फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को, जिससे हमारा काम आसान बन जाए? तो हम ये रूल लगाएंगे आईलेट, ILATE, आईलेट। मैं तो लेट नहीं हूँ, लेकिन आप लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो, तो अब और लेट ना करें, ठीक है। तो लिखो आई फास्ट, बहुत समय कम है। तो आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स होगा, तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा इस ऑर्डर में से। अगर हमें इन्वर्स फंक्शन आ रहा है तो मैं इन्वर्स फंक्शन को पहला फंक्शन लूँगा। सपोज मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, साइन इन्वर्स एक्स और tan x, मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं फर्स्ट फंक्शन इसे पिक करूंगा और सेकंड इसे। तो ये ऑर्डर मैं देखूंगा, ठीक है, इस ऑर्डर में रखेंगे। तो L मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम वाले फंक्शन हो सकते हैं, log x हो सकता है, log बेस पे कुछ x हो सकता है, तो log वाले। अच्छा, इन दोनों में किसी को भी हम फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं। यह ऑर्डर आईलेट में भी चल जाता है और लीएट में भी चल जाता है। ऊपर के दो से फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट इसे लो या इसे लो, है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आता है यहाँ पर ATE में। तो ए मतलब अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं। अरिथमेटिक फंक्शन होते हैं हमारे या तो कांस्टेंट 1 2 3 4 होगा तो उसे हम कांस्टेंट 1 की तरह फंक्शन लेंगे, और दूसरा x स्क्वायर x क्यूब, ये जो x की पावर वाले फंक्शन होंगे हमारे अरिथमेटिक फंक्शन में आते हैं, बेसिकली पॉलिनोमियल टाइप। टी ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स एटसेट्रा। इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। और फिफ्थ है एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स आ जाए, ए की पावर एक्स आ जाए, 2 की पावर एक्स आ जाए। तो इस ऑर्डर में हम रखेंगे। जैसे सपोज करो मुझे इंटीग्रेशन करना है 3 की पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ है,
तो मैं क्या करूँगा, इस ऑर्डर में देखूंगा। तो सबसे पहले मेरे को कौन सा मिलता है, इन्वर्स। तो इन्वर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन लूँगा, इसको फर्स्ट फंक्शन लूँगा और इसको मैं सेकंड फंक्शन लूँगा। तो इस ऑर्डर का हम ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमें इस ऑर्डर से पिक करना है। फर्स्ट कौन सा होगा, सेकंड। जो पहले आ रहा वो फर्स्ट लेना है, जो बाद में आएगा इनमें से उसे सेकंड लेना है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला है x की पावर n log x dx। x की पावर n इज एनी रियल नंबर। तो शुरू करते हैं। अगर हम ऑर्डर देखें तो आई लेट इन्वर्स नहीं है लेकिन लॉगरिथम, तो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये अरिथमेटिक फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन बनेगा। तो ये हमारा u बनेगा, ये हमारा v बनेगा। तो इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे इसका। तो log x dx, तो अज्यूमिंग फर्स्ट फंक्शन log x को फर्स्ट फंक्शन मान के हम क्या लिखेंगे, पहले फंक्शन को लिखा, फर्स्ट को लिखा। फर्स्ट ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। वैसे भी log x का इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं क्या होता है। log x का इंटीग्रेशन अभी हमें आता कहाँ है। log x का डिफरेंशिएशन तो पता है, log x का इंटीग्रेशन नहीं पता। फिर क्या होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ, जो यहाँ पर छूट गया था, कौन छूट गया था, log x, और दोबारा से इंटीग्रेशन किसका, x की पावर n dx ब्रैकेट बंद, एक और dx और प्लस c। ठीक है, अब शुरू करते हैं यहाँ पर। तो log s तो एज इट इज़ रहेगा, log x ब्रैकेट में लिख दो ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसकी पावर में एक जुड़ जाता है और नीचे भी एक आ जाता है। ये इसका इंटीग्रेशन हुआ, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। याद करो, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। मैंने बोला था इसमें डिफरेंशिएशन रिपीट होगा। फिर x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1/n+1, इसका इंटीग्रेशन ही हो गया। और ये dx, ठीक है ना। अब समझ में आया ये dx क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्व करा हमने ये ब्रैकेट, इसकी वैल्यू इतनी आई पूरे की, और ये बाहर से dx, और ये इंटीग्रेशन होगा तो इसलिए dx आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर n+1 को पहले लिख देते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ना रहे, और log x को यहाँ लिखते हैं। माइनस ये तो कांस्टेंट है 1/n+1, इसे बाहर निकालेंगे फटाक से। और x की पावर, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर n+1 है। ऊपर है x की पावर n+1 और नीचे है x की पावर 1, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है n+1 -1, तो x की पावर n। ये आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए भाई। तो ये x की पावर n बचेगा और ये dx प्लस c। तो ये क्या हो गया, x की पावर n+1/n+1 log ऑफ x -1/n+1। x की पावर n का फिर से क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ठीक है ना, फिर से हमने x की पावर n का, तो अब ये चीज़ कॉमन आ गई। आप देख सकते हो x की पावर n+1 है, n+1 ये कॉमन है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर n+1/n+1 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा log x -1/n+1 प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पावर यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, हो सकता है पावर 2। तो अगर पावर 2 होगी तो आप सेम प्रोसेस रिपीट करोगे, जैसे x² log x होगा। तो बस वही है, कुछ नहीं करना, n की जगह 2 आएगा, n की जगह 2 आएगा जहाँ जाए। अगर 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट इसका आंसर देख लें। इसका आंसर यही है, x की पावर n log x/n+1 माइनस। ठीक है, दूसरी वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। मैंने जनरल केस कराया है, हो सकता है यहाँ पर x की पावर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप n से रिप्लेस कर देंगे उस पावर को तो चल जाएगा। x² sin x, तो अगर आई लेट के ऑर्डर में जाएं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अर्थमेटिक है x²। तो आई लेट ILA फिर t, तो a के बाद t आ रहा, तो ये फर्स्ट फंक्शन लेना है, ये सेकंड फंक्शन। तो टेकिंग x² एज अ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, तो x² को फर्स्ट फंक्शन मानते हुए बाय पार्ट लगाते हैं यहाँ पर। तो बाय पार्ट लगाने पे क्या होगा, x² को लिखा, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ x², और इंटीग्रेशन फिर से वही, जिसका इंटीग्रेशन होता है उसी का दोबारा करते हैं बच्चों। ये यहाँ ब्रैकेट बंद, dx हर चीज़ को लिखें क्लियरली, प्लस c। तो साइन का होता है माइनस, यहाँ पे साइन x लिखना भूल गया मैं, साइन का होता है माइनस कॉस x, तो x² cos x
और माइनस यहाँ लिखेंगे। पहले क्लियर कर लेंगे चीज़ें, बीच में लगा के ऐसे नहीं गड़बड़ी करनी। प्रोडक्ट में तो माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस ये होल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस बाहर लगा के प्लस कर देंगे। सिंपल रखो चीज़ों को, साइन वाइन की कोई गड़बड़ी नहीं करनी। अब यहाँ फिर से हम देखते हैं, एक चीज़ नोट करते हैं कि ये जो है हमारा, ये फिर से प्रोडक्ट बन गया दो फंक्शन का एक्स कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स होता तो सिंपल हो जाता साइन एक्स, या एक्स होता तो सिंपल एक्स स्क्वायर बाय 2 कर देते, लेकिन ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर फिर से हमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। ये अर्थमेटिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस 2 को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये 2 दिक्कत करेगा, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म ऐसे ही लिखी कॉस एक्स प्लस 2, अब यहाँ से बड़ा ब्रैकेट बनाना शुरू करो और फिर वही प्रोसेस रिपीट करो। एक्स को लिखा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट बनाया डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन फिर से उसी फंक्शन का डी एक्स ब्रैकेट बंद करा डी एक्स और प्लस सी, है ना। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये प्लस 2 बाहर रखो, बाद में देखेंगे इसे, एक्स एज इट इज़ रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है तो ये साइन एक्स, ये माइनस साइन ऐसे ही बड़ा इंटीग्रेशन बनाएंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये साइन हो गया, और फिर ये वाला डी एक्स और प्लस सी, एक्स का इंटीग्रेशन 1, सॉरी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो 1 इंटू साइन एक्स, तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स, और साइन का माइनस कॉस होता है और बाहर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसे अगर मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ब्रैकेट खोलता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों टर्म में देखो कॉस एक्स है तो इन दोनों को मैं साथ लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि कभी कभी आंसर ऐसे भी दिया था, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। तो इसमें क्या करेंगे, 2 कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से प्लस 2, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसमें, इसको भी बल्कि पहले ही लिखेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर को, और इसके बाद प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर है, आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ों का ध्यान रखना है, बस बहुत सिंपल है, बेसिक इंटीग्रेशन ही चल रहा है और बाय पार्ट कैसे लगाना है इसका पता होना चाहिए। थर्ड वाली प्रॉब्लम में देखें तो एक ही फंक्शन है लॉग एक्स। अब कई बच्चे से मूर्खतापूर्व क्या करवाते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1/x लिख देते हैं। नहीं भाई, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/x आता है, या उल्टा जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग एक्स आता है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी पता ही नहीं, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन तो हमने करा ही नहीं, तो अब करेंगे, अब जानेंगे कैसे होगा। तो अब हम log x को क्या कर सकते हैं, हम log x को लिख सकते हैं 1 इंटू लॉग एक्स, इसलिए जब हमने अर्थमेटिक फंक्शन लिखे थे तो वहाँ 1 भी लिखा था। तो ये log x है, आइलेट के हिसाब से ये पहला फंक्शन है, ये अर्थमेटिक फंक्शन है, तो ये सेकंड फंक्शन है। तो अज्यूमिंग log x एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड 1 एज अ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, तो बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। देखो तो कैसे करेंगे, log x को लिखा और 1 का इंटीग्रेशन, 1 को सेकंड फंक्शन मानना है, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ब्रैकेट बंद, एक और dx प्लस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों, 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो log x इंटू एक्स या x इंटू लॉग एक्स, इसको पहले लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे कि इधर लिख के क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन फिर से x और प्रोडक्ट में चल रहा है यहाँ पर, तो ये x से x कट गया तो यहाँ पर 1 बचेगा केवल, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 का फिर से इंटीग्रेशन करना है तो x log x और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा log x माइनस 1 प्लस सी। तो ये log x का इंटीग्रेशन आ गया। log x का इंटीग्रेशन क्या आया, x टाइम log x माइनस 1। तो log x का इंटीग्रेशन कैसे करना है, बाय पार्ट से, है ना। कुछ फंक्शन तो ध्यान रखेंगे, बाय पार्ट से होगा, किससे होगा, बीपी बाय पार्ट। tan इनवर्स वाले फंक्शनों का भी बाय पार्ट से होता है, बाय पार्ट से।
तो tan इनवर्स का भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, उसमें तो ऑलरेडी फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, बाय पार्ट से पहले tan इनवर्स का करेंगे। तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 ले लेंगे फर्स्ट, 1 मतलब प्रोडक्ट में लिख देंगे भाई, 2 फंक्शन बना दिया, 1 तो लिख ही सकते हैं। अब आई लेट इनवर्स वाला हमेशा फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, सबसे पहले आ रहा है, और ये अर्थमेटिक माना जाता है, तो ये सेकंड, तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ये नहीं कि इसे फर्स्ट ले लिया, ऐसे नहीं, आई लेट वाले रूल से इनवर्स वाला फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड। ठीक है, तो क्या करना है, tan इनवर्स x को लिखा, इंटीग्रेशन किसका करा, 1 का, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ब्रैकेट लगाया, dx करा प्लस c करा। तो 1 का इंटीग्रेशन फिर से x होता है, उस x को मैं यहाँ लिखूंगा पहले हमेशा, x tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई ये दोनों साथ हैं, तो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म करने के लिए शुरू में यहाँ लिख देंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन, याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इस 1 का इंटीग्रेशन x, और ये dx, और ये प्लस c। ठीक है बच्चों, लिखना अपने ऊपर होता है, देखो कैसे लिखना होता है। अब मैं क्या करूँगा, इस ये जो x है, इस x को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × x यहाँ लिख दिया। मैं यहाँ पर 2 और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ऐसा क्यों करा अभी बताते हैं। इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा। दरअसल ऐसा इसलिए करा, ये जो नीचे वाली टर्म है 1 + x², अगर मैं इसको t ले लूँ और फिर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ dt/dx, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x² का हो जाएगा 2x, और dx को अगर मैं उधर ले जा लूँ तो यहाँ पे ये dx आ जाएगा। तो आप देख सकते हो dt की वैल्यू 2x dx, 2x dx, dx को थोड़ा क्लोज लिखते हैं यहाँ पर, तो 2x dx अगर आप देखो, ये किससे रिप्लेस होगा, ये पूरा रिप्लेस होगा dt से, इसलिए मैंने यहाँ पे 2x बनाया था। वो यहाँ से देख के पता चल गया था कि इसका डिफरेंशिएशन तो 2x होगा, है ना, और ये पूरा किससे रिप्लेस होगा, t से, इसलिए 2 और इससे मल्टीप्लाई करा। तो अब मैं यहाँ पर ये वैल्यू रख दूंगा, तो ये तो x tan इनवर्स x, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब यहाँ लगाया है, पुरानी चीज़ें वापस लगेंगी, ये 1/2 ऐसे ही, ये रिप्लेस हो जाएगा बच्चों dt से, और नीचे वाली टर्म हो जाएगी t से और प्लस c। अब dt/t या dx/x या 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों log t प्लस c। फाइनली t की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 1 + x², तो मैं यहीं रख देता हूँ, आप अलग से नीचे वाली लाइन में लिखें 1 + x² प्लस c। लॉग वाली वैल्यू मॉड में रखते हैं, अगर पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, 1 पॉजिटिव और x² हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, अच्छा कभी कभी बुक में आंसर दूसरा होता है, तो ये हमें पता है लॉग में जो नंबर आगे होता है वो पावर में चला जाता है, m log n, ये पावर में चला जाता है, इसकी पावर m बन जाती है, या पावर में तो आगे आता है, तो 1/2 है इसकी पावर, तो ये पावर में भी जा सकता है, तो 1/2 बन सकती है इसकी पावर, और 1/2 का मतलब ये है, ये रूट में भी दिया हुआ हो सकता है आपको ऐसे। तो उसे घबराना नहीं है कि हमारा आंसर गलत आ गया, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको आपका आंसर मैच करते हुए मिलेगा। तो tan इनवर्स का हमने सीख लिया, tan इनवर्स का सीख लिया, साइन इनवर्स का सीख लेते हैं। मैंने वहाँ साइन इनवर्स तो नहीं लिखा है, कुछ और है, लेकिन साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन देख लेते हैं बाय पार्ट की हेल्प से ही, कि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन फाइंड करो अगर आ जाए। ऐसे ही कॉट इनवर्स का होगा, ठीक है, 3 कर लेते हैं, जैसे tan का होता है वैसे ही कॉट इनवर्स का होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, केवल माइनस का फर्क होता है। tan का तो 1/1 + x², इसका ही होता है, बाकी डिफरेंशिएशन में कोई फर्क नहीं होता, तो सेम प्रोसेस चलेगा। जो साइन इनवर्स का होता है वैसे ही कॉस इनवर्स का होगा, तो उसके लिए कॉस के लिए अलग से नहीं करना, फिर सेक का कर लेंगे। तो साइन इनवर्स x dx का जब हम करेंगे तो 1 ले लेंगे बच्चों, इसमें भी हम, है ना, 1 को प्रोडक्ट में लेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। तो अब हमने क्या करा, साइन इनवर्स x को लिखा और इंटीग्रेशन करा 1 का, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ जिसका पहले करा था 1 का,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और बाहर से dx और प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x टाइम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितने बच्चों को याद है, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन है भाई। 1 का इंटीग्रेशन फिर से x हो जाएगा, तो x यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो x हो जाएगा और ये dx और ये प्लस c। तो इस x को यहाँ ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 से ही तो मल्टीप्लाई हो रहा और dx थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं। अब ये फिर से उसी तरीके का है, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बस पिछली वाले में रूट नहीं था, रूट के बाहर था, इसमें रूट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तरीका वही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेना है t, तो dt अपॉन dx हो जाएगा -2x और वो dx इधर आ जाएगा। तो 2x dx की वैल्यू अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, माइनस यहाँ लगा दूँ, या ऐसा भी कर सकते हो, ये जो माइनस है ना इसे अंदर ले जाके यहाँ लिखा दिया और यहाँ प्लस कर दिया, क्योंकि मेरे को -2x dx मिल रहा है, तो -2x dx dt से रिप्लेस हो गया। ये चीज़ें आपको देखनी है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है ना, कि कैसे कैसे काम चल रहा है भाई। -2x dx dt से रिप्लेस हो जाएगा, और इसको मैंने t माना था, तो इसको ऐसे लिखेंगे x टाइम साइन इनवर्स x प्लस 1/2, क्योंकि माइनस तो मैं अंदर ले गया, ये टर्म dt से, और नीचे अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, बस इसको t माना था, ठीक है ना, इसको t माना तो t की पावर 1/2 हो गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ t की पावर 1/2 बनेगी, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो t की पावर -1/2 बनेगी भाई, तो यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें पावर रूल लगेगा और प्लस c, ये dt अलग चल रहा है ये इधर से, इसमें पावर रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा x टाइम साइन इनवर्स x प्लस हाफ, और पावर रूल क्या होता है, t की पावर -1/2 में +1 जुड़ेगा और वही काम नीचे होगा, तो 1 -1/2 ऊपर 1/2 हो जाएगी पावर, ये भी ऐसी 1 -1/2 नीचे 1/2 आ जाएगा, और ये 2 इधर चला जाएगा। तो कुल मिला के ये जो है इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t की पावर 1/2 प्लस c। 2 से 2 कटेगा और t की पावर 1/2 का मतलब है √t, तो मैं रूट में लिख देता हूँ इसे। तो x टाइम साइन इनवर्स x, 2 और 2 कट गया, t कितना था, t था √this, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स x का है, मैं इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन को। साइन इनवर्स x का जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आया, x टाइम साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का, ये तो साइन इनवर्स ही था, तो इसके बेस पे ज़रा मैं एक क्वेश्चन और ही करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 2 फंक्शन है, एक अरिथमेटिक फंक्शन है, ये वाला अरिथमेटिक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हो गया हमारा। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन जब हमारे पास है तो फिर हम क्या लगाएंगे इसमें, बाय पार्ट। पहले फंक्शन को लिखा, दूसरे का इंटीग्रेशन, है ना, क्या होता है बाय पार्ट में, साइन इनवर्स x को लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, इसे पूरे को ब्रैकेट में बंद करो, बाहर से dx और प्लस c। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर 2 है, 2 + 1 3 और नीचे भी 3, तो x³ बनेगा, x³ साइन इनवर्स x। यहाँ लिखो या यहाँ लिखो भाई, 2 में 1 जुड़ गया 3 और नीचे भी 3 आ गया, माइनस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फिर से इंटीग्रेशन x³ dx प्लस c। भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही जो पहले हुआ था। इस 3 को लिखो यहाँ पर, इस क्यूब को ब्रेक करो, क्यूब को कैसे ब्रेक करो, x² × x लिखो। ऐसे क्यों कर रहे हैं, अभी ये दिखने लगेगा, x dx ऐसे ब्रेक करा, क्योंकि जब x² को t लेते हैं तो 2x आता है, कितना आता है 2x, तो मुझे यहाँ पर 2x चाहिए।
तो अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, वो 2 मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ ऐसे। ये करने के बाद क्या करेंगे अब ये कर, भाई फ़ोन गिरा बहुत ये करके दिखाओ है, ठीक है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसको t लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेंगे t, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू वैसे ही माइनस 2x dx आ जाएगा। तो 2x dx यहाँ ऑलरेडी है, माइनस यहाँ से हटा के यहाँ कर दो, तो देखो माइनस 2x dx तो हमारा dt से रिप्लेस हो गया। अच्छा, इसको मैंने t ले लिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब केवल ये एक्स स्क्वायर बचेगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ और t इधर लेके आओ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1 माइनस टी। क्या क्या करा देख लेते हैं। एक्स क्यूब अपॉन 3 साइन इनवर्स एक्स, ये प्लस 1/6 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, माइनस 2x dx ये वैल्यू रिप्लेस हो गई dt से, तो dt आ गया यहाँ पे। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया था t, तो ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट t। अब ऊपर केवल एक्स स्क्वायर बचा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 1 माइनस टी, तो मैं इसे लिख देता हूँ ऐसे 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय रूट टी, ठीक है। बाकी प्लस सी एज इट इज। तो इसलिए हमने ये करा था, इस एक्स क्यूब को ब्रेक करा, एक पार्ट डिफरेंशिएशन देगा हमें dt की फॉर्म में, और ये पार्ट t में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दो टर्म है 1 माइनस टी अपॉन रूट टी, तो हम इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे ऐसे। देखो ध्यान से देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। इस t की पावर 1/2 है इसका मतलब, तो ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस 1/2 हो जाएगी, तो ये वाला टर्म माइनस 1/2 देगा जब मैं अलग करूँगा। ये t की पावर 1/2 और ऊपर t की पावर 1, तो ये 1/2 है नीचे, तो 1 ऐसे हो जाएगी t की पावर 1 माइनस 1/2, तो t की पावर 1/2। तो कुल मिला के पहला पार्ट माइनस 1/2 देगा और दूसरा पार्ट 1/2 देगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, तो एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स x प्लस 1/6। जब इसको अलग अलग करेंगे तो एक पार्ट तो ऐसे देगा भाई और एक पार्ट ऐसे देगा dt। दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे पावर रूल लगा के, तो एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स x प्लस, इसमें 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1/2 में प्लस 1 जोड़ेंगे, पावर रूल लगाएंगे, है ना। चलो लगा ही देते हैं। माइनस 1/2 में प्लस 1/2 जोड़ेंगे, नीचे भी यही करेंगे, प्लस ये प्लस का 1/2 है, इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे, इसमें भी यही करेंगे। अब मैं यहाँ सीधा लिखूंगा, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 बचेगा ये तो, और ये भी नीचे 1/2 बचेगा, और ये 1/2 का 2 इधर आएगा, तो डायरेक्ट नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर लिखा करो, इसमें जो नंबर है। ये 3/2 हो जाएगा भाई, तो ये 3/2 हो गया, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, 3/2, और इसको जब हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। फाइनली करना क्या है, वैल्यू रख देनी है। एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ टी की पावर हाफ यानी कि रूट टी, और टी कितना था अंडर रूट, ये तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। इसमें कॉमन आ सकता था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमन नहीं ले रहे, यहाँ लेके भी इसे हम छोड़ सकते हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कई बार पूछी गई है, सेक इनवर्स एक्स डी एक्स, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे है, तो इसके साथ भी हम 1 लेंगे, है ना। क्या करेंगे, 1 लेंगे, 1 इंटू सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। तो ये आई वाला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ये अर्थमेटिक, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, सेक इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान के सेक इनवर्स एक्स को लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। टी लेके भी कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन करके भी कर सकते हैं, ऐसे ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो हमारे लिए बेहतर रहेगा कि हम इसे टी लेके कर लेते हैं। टी लेके करने में कैसे करना पड़ेगा, मैं इस x को या सेक इनवर्स x को t रखता हूँ, या है ना, सिंपली x को रखते हैं हम यहाँ पर सेक t। सेक इसलिए रखा, जब x को यहाँ पे देखो ऐसे रखेंगे सेक इनवर्स
एक्स को जब मैं रखूँगा sec t, तो ये दोनों sec खत्म होकर आइडेंटिटी फंक्शन t दे देंगे, तो इसलिए मैंने sec रखा, सिंपल, समझ है ना। अभी dx निकाल लेते हैं, तो x तो हमारा ये हो गया, अब मेरे को dx चाहिए, तो dx यहाँ से आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx बाई dt टाइम की, t की रिस्पेक्ट में, सॉरी टाइम कह रहा, sec का डिफ्रेंशिएशन होता है sec t tan t, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x tan x, ये dt इधर चला जाएगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी और देखना है कैसे कैसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सेम प्रोसेस cosec इनवर्स x के लिए लग जाएगा। अब वैल्यू रखते हैं, तो x को मैं रखूँगा यहाँ पर sec t, या ऐसे कह सकते हैं sec को इधर ले आओ तो t हमारा sec इनवर्स x के बराबर है, एक ही बात है। अगर sec इनवर्स x t है तो x sec t के बराबर हो जाएगा, और ये dx है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हमारा t है भाई, ये है t, और dx की जगह आ जाएगा sec t और tan t dt। अभी क्या करना है, वैसे तो ये 1 2 3 फंक्शन लग रहे हैं प्रोडक्ट में, लेकिन ये पूरा टर्म हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, और ये हमारा अर्थमेटिक टर्म है, t की पावर 1 t की पावर 2, जैसे x की पावर होती है वैसे t में, क्योंकि इंटीग्रेशन t में चेंज हो गया। तो आई लेट के हिसाब से चलेंगे, ILATE, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब इसमें लगा देंगे आई लेट, क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को लिखा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sec t tan t, इसका इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t और इंटीग्रेशन sec t और tan t dt, यहाँ से भी बंद, यहाँ से भी बंद, और एक और dt। तो भाई sec x tan x का इंटीग्रेशन याद है, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है, sec x tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो sec t tan t की जगह आ जाएगा sec t, तो ये हो जाएगा t टाइम sec t tan t का इंटीग्रेशन sec t, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x या sec t का डिफरेंशिएशन sec t tan t, तो उसका इंटीग्रेशन sec t हो गया यहाँ पे, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, और फिर से sec tan t का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और इसका एक और बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t टाइम sec t, और sec x का इंटीग्रेशन किस किस को याद है, अगर याद है तो log sec x प्लस tan x होता है, ये करके आए थे। तो फिलहाल तो हमारा आंसर ये आ गया, बस अब हमें वैल्यू रखनी है, sec t की जगह x आ जाएगा और t की जगह sec इनवर्स x आएगा, ये दोनों एक ही बात है। अगर t sec इनवर्स x है, याद करो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वीडियो देखो, नहीं तो जाके वहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे t इक्वल टू sec इनवर्स x है, तो ये sec इनवर्स इधर जाके sec बन जाता है, तो x इक्वल टू sec t, तो इसकी जगह तो आ जाएगा भाई x, और t की जगह आ जाएगा sec इनवर्स x, इसकी जगह sec इनवर्स x, तो मैं लिखूंगा पहले x और फिर sec इनवर्स x, माइनस लॉग, इसकी जगह आएगा sec इनवर्स x। अब बचा हमारा यहाँ पर ये, सॉरी sec t की जगह आएगा x। अब हमें निकालनी है tan t की वैल्यू, ये कैसे निकालें, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ बनाते हैं ट्राइंगल, ये एंगल मान लेते हैं x। अब यहाँ देखो बच्चों, सॉरी t मान लेते हैं क्योंकि t के टर्म में, तो sec t कितना है x को हम लिख सकते हैं x अपॉन 1, तो sec क्या होता है, cos का उल्टा, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस, लेकिन ये sec है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस हमारा x है और बेस हमारा 1 है। अगर इन दोनों की हेल्प से मैं परपेंडिकुलर निकालूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ गया है ना। sec क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पाइथागोरस लगाओ, ये निकल गया इन दोनों की हेल्प से, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये परपेंडिकुलर कितना आता है, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस 1। अभी जब ये निकल गया तो tan कितना होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये आया और बेस 1 है, तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी, tan t कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो sec इनवर्स का भी कर लिया हमने, sin इनवर्स का कर लिया, tan इनवर्स का कर लिया, और sec इनवर्स का इंटीग्रेशन कर लिया। ये पता होना चाहिए क्योंकि बार बार आएंगी चीज़ें, cot, cos और cosec इनवर्स, ये 7 ऐसे ही चलते हैं। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, sin इनवर्स x का होल स्क्वायर।
तो इसमें भी हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को हमें टी ले लेना है। तो साइन इनवर्स एक्स को ले लेंगे टी, और इसका क्या मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है साइन उधर चला जाएगा तो x इक्वल टू साइन टी, दोनों एक ही बात है, शुरू में ही लिख लें। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करो, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ये कॉस टी और डी टी हो जाएगा, वो डी टी इधर चला जाता है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, डी एक्स की जगह कॉस टी डी टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह टी, तो साइन इनवर्स एक्स को तो हमने टी माना तो टी का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या आया, कॉस टी डी टी। अभी ये वैसे ही फंक्शन बन गया जैसे हमने करा था एक्स स्क्वायर टाइम साइन एक्स, इसमें बाय पार्ट लगा देंगे। बाय पार्ट कौन सा फंक्शन पहले, आई लेट के हिसाब से, ये अर्थमेटिक ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, टी स्क्वायर को लिखा कॉस टी का इंटीग्रेशन डी टी माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, और ये डी टी और ये प्लस सी। तो भाई ये हो जाएगा टी स्क्वायर, कॉस का होता है साइन टी, माइनस टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू टी कॉस टी डी टी प्लस सी। इस टू को बाहर लिख दो, फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया, फर्स्ट को लिख के सेकंड का, है ना, जैसे पता है फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे, फर्स्ट फंक्शन यही होगा, सेकंड फंक्शन यही होगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर टाइम साइन टी माइनस ट्वाइस, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, टी को लिखा कॉस टी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा डब्लू दमाल डब्लू है, इसका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका पहले हुआ था, फिर ये पूरा ब्रैकेट में बंद होता है मिडल ब्रैकेट में, और ये डी टी और ये प्लस सी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर साइन टी माइनस ट्वाइस टी कॉस का इंटीग्रेशन फिर से साइन टी, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, तो 1 इंटू टी साइन टी डी टी प्लस सी, साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा, साइन का फिर से करेंगे तो माइनस कॉस होता है, तो मैं यहाँ मिटा के माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, इस टू को खोल देंगे तो ये माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस टू टी और ये माइनस टू, तो ये देखो साइन ये वाली टर्म साइन टी कॉमन है और टी कॉमन है, दोनों में टी कॉमन है तो टी कॉमन लिया, साइन टी कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा एक टी और यहाँ से बचा ये टू, ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला माइनस टू कॉस टी ऐसे हो जाएगा प्लस सी। अब देखो टी की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस टू, इस टी की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, है ना, टी साइन टी कॉमन ले लिया था, तो इस टी की जगह भी क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी साइन इनवर्स एक्स हो गया, और साइन टी की जगह क्या होगा, साइन टी की जगह एक्स आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई एक्स, अच्छा मैं एक्स पहले लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहाँ तक तो सब बढ़िया है, माइनस टू। अब कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो फिर से वही है, साइन टी हमारा 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 है, यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इसको टी ले लेते हैं, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस से। तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस इतना आ जाएगा, कॉस नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, सॉरी, तो कॉस इतना हो जाएगा, सीधा भी निकाल सकते हैं, अगर साइन टी एक्स है तो कॉस टी अंडर रूट 1 माइनस उतना हो जाता है, तो कॉस की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स से ही होगा, फिर 2 से होगा माइनस 2 से, तो माइनस 2x साइन इनवर्स एक्स, बोलोगे आंसर नहीं मिल रहा, नहीं तो पीछे से, और माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आंसर है इसका। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप जितना करोगे उतना ज़्यादा भाई आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, कम से कम इंटीग्रेशन पे ही 8-10 वीडियो तो मेरे बनने वाले, केवल इंडेफिनेट इंटीग्रल पे, फिर डेफिनेट आ जाएगा, तो इसमें 10 से 15 वीडियो बनने वाले हैं, अगर आप वीडियो भी देख लें और उससे प्रैक्टिस करें तो भी आपकी बात बन जाएगी, सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा, क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, जितने भी मैं करा रहा हूँ
पूरी संभावना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। x माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें अलग अलग कर देंगे, ऐसे कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। तो x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। और इरेशनलाइज भी कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए आपको। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। पिछले वीडियो में भी ऐसा करा था। माइनस साइन एक्स का है फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, एंगल का हाफ हो जाता है। नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और dx पूरे का चल रहा है बाहर से। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये हो गया x अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 एक्स, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये ऊपर जाके कॉसेक स्क्वायर x बाय 2 बन गया, माइनस। अब इसे देखें, इसमें एक साइन साइन कट गया, 2 और 2 कट गया, कॉस अपॉन साइन बचा, तो ये हो गया बच्चों कॉट एक्स बाय 2, कॉट एक्स बाय 2 dx। अब क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन है इसे अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन ये माइनस ये, तो दो ये वाला इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन दिस माइनस इंटीग्रेशन दिस। इसको तो ऐसे ही रखो, इसको कुछ मत करो। यहाँ लगाओ बाय पार्ट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अरिथमेटिक फंक्शन। आई लेट के हिसाब से चलो, इसे फर्स्ट फंक्शन लो, इसे सेकंड, ठीक है। इस 1/2 को बाहर ही रखते हैं। इस x को फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया, तो x को लिखा, इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, और बाहर से ये माइनस कॉट एक्स बाय 2, इसका इंटीग्रेशन अभी ना करें। वैसे कॉट का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए, मैं करा चुका हूँ, लॉग साइन होता है, उसका ध्यान रखेंगे। और अगर नीचे एक्स के साथ कुछ डिवाइड में तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो मेरे को शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो ऊपर कर देते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज यहाँ लिखा, एक्स को एज इट इज लिखा। कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स होता है, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स बाय 2, माइनस तो लिखा नहीं, माइनस यहाँ लिखूंगा। और क्योंकि एक्स के नीचे 2 है डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो वो 2 यहाँ लिख देते हैं ऐसे। जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। तो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस, अब इधर आ जाओ, होल इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और कॉसेक का फिर से माइनस कॉट एक्स बाय 2, और क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 है डिवाइड में, तो इस माइनस को एक तो बाहर निकालूंगा प्लस, और वो 2 मल्टीप्लाई में आएगा ऐसे। ये हो गया, ये तो ये हुआ, और वो अलग चल रहा, ये अलग चल रहा, माइनस कॉट एक्स बाय 2, ये अलग चल रहा है, इसे अब इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। अब ये जो 2 है इसे अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 और 2 कट गया, ये आ गया माइनस, देखो 2 इसे काट देगा, x कॉट एक्स बाय 2, ये 2 इसे भी काट देगा, ये नीचे ऊपर है, तो ये 2 और 2 कट गया, प्लस इंटीग्रेशन कितना बचा, कॉट एक्स बाय 2 dx, और ये वाली टर्म। अब आप ध्यान से देखो, इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेट नहीं करा था, मुझे पता है भाई, मैंने भी करा था, तो तब मेरे को भी ऐसे ही ध्यान आया। ये और ये सेम क्वांटिटी है, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, सेम में कट गया, तो आंसर ये आ गया, प्लस सी और लिख देंगे यहाँ पे इसके साथ, तो माइनस एक्स कॉट एक्स बाय 2 आ गया। 2 इंटीग्रेशन जब हमने पढ़े थे, साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में, थर्ड पार्ट में, साइन एक्स टैन एक्स, पावर 1 के लिए, पावर 2 के लिए, पावर 3 के लिए, पावर 4 के लिए हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, है ना। जैसे साइन का, साइन स्क्वायर का, साइन क्यूब का और साइन 4 का, ये पढ़ चुके हैं। इसी तरह कॉस के पढ़ चुके हैं, सेक के पढ़ चुके हैं, टेन के पढ़ चुके हैं। सेक के रह गया था, पावर 3 के लिए हमने ये छोड़ दिया था, सेक क्यूब और
कॉसेक क्यूब, ये छोड़ दिया था। तो अब हम बाय पार्ट से सेक क्यूब को करेंगे, बाय पार्ट से करेंगे सेक क्यूब को, जिसको हमने छोड़ दिया था। अच्छा यहाँ देखो, तो सेक क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, इसको बच्चों लिख देंगे सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऐसे ब्रेक कर दिया। दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड, और इसे मैंने आई मान लिया। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने आई मान ली, मुझे नहीं पता क्या आएगी आई फॉर इंटीग्रेशन, तो सपोज इसकी वैल्यू आई आएगी, इसकी वैल्यू किसकी आएगी आई, और ये इसके बराबर है। तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं इसे, सेकंड फंक्शन लेते हैं इसे, जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसका इंटीग्रेशन हम सेकंड ले लेते हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो हम इसे ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं इसमें बाय पार्ट लगाने। तो इसको तो हमने आई माना था, और ये फर्स्ट और सेकंड है भाई, 1 और 2 है यहाँ पे, ऐसा ना लगे आई है, तो इसकी वैल्यू आई है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके इंटीग्रेशन के। तो सेक एक्स को लिखा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और फिर से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, बाहर से dx। तो I इज इक्वल टू सेक एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x माइनस सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan x, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x dx, प्लस c लिखना है तो लिख दो। तो I इज इक्वल टू, ये I चलता रहेगा भाई, इसको ही तो सॉल्व करके आ रहा है ये सब, तो ये मतलब इधर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, सब I के बराबर है। तो ये हो गया बच्चों सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, ये tan स्क्वायर हो जाएगा, tan इंटू टेन, तो tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस tan को बदलना है हमें, अभी देखो रिपीट होके आएगा, इस tan को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, tan को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। टैक होता है, tan होता है सेक स्क्वायर, टैक बोल रहा मैं भी, बहुत हाई टैक हो गया मैं भी, माइनस इस सेक को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक क्यूब, है ना। ब्रैकेट बना लेता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि माइनस बाहर चल रहा है, कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी। तो इंटीग्रेशन सेक इंटू सेक स्क्वायर सेक क्यूब एक्स, और सेक इंटू -1 तो माइनस सेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ब्रेक कर दिया भाई, एक बार इसका इंटीग्रेशन, एक बार इसका इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है, ब्रैकेट प्लस सी। तो I इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स माइनस, ये देखो ये सेक क्यूब, ये माइनस अंदर गया तो ये हो गया सेक क्यूब एक्स, माइनस माइनस प्लस, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है। तो देखो हम कहाँ पे आ गए, सेक क्यूब पे आ गए, और सेक क्यूब को ही हमने आई माना था, सेक क्यूब को हमने क्या माना था, आई माना था। इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब क्या था, आई, तो ये वैल्यू भी हमारी आई है, तो ये माइनस आई बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली लेफ्ट में आई सेक एक्स टेन एक्स, कुछ इंटीग्रेशन रिपीट होके आ जाते हैं अपना आप, ये आई माइनस आई से बदल देंगे इसलिए इसे, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सिंपली प्रोसेस चला है और ये आई के बराबर आ गया, माइनस आई से रिप्लेस हो गया, है ना। पीरियोडिक इंटीग्रेशन होते हैं जो अपने आप को रिपीट कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद लौट फिर के वही आ जाते हैं घूम फिर के, ऐसे भी इंटीग्रेशन होते हैं फंक्शन के। तो ये माइनस आई इधर आ जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, है ना। तो ये आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और हमें तो क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो फाइनली ये 2 भी हम डिवाइड में ले जा लेंगे पूरे के, तो 1/2 ऐसे। और आई हमने किसको माना था, आई हमने माना था इसको, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सेम प्रोसेस है कॉसेक क्यूब एक्स के लिए, उसको आप दोहराएं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।